हेलो फ्रेंड्स, विद्यार्थी क्लासेस मैथ प्लस में आपका स्वागत है। आज हम डॉक्टर मनोहर रे गणित कक्षा 10 के बुक से प्रश्नावली 6B के प्रश्न संख्या 6 से हल करेंगे, जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है। इसमें प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के प्रश्नों का हल हमने पिछले वीडियो में डाल दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए हम प्रश्न संख्या 6 से शुरू करते हैं, जिसमें दिया है दी हुई आकृति में DE समांतर AC और DF समांतर AE है। सिद्ध कीजिए कि BF बटे FE बराबर BE बटे EC है। ये प्रश्न संख्या 6। इसमें एक चित्र दिया है, उस चित्र को हम बना लेते हैं। एक त्रिभुज है, इस तरीके से त्रिभुज ABC है। इसमें जो ये DF जो है, ये AE है, और ये DF जो है ये AE के समांतर है, और यहाँ पर ये जो DE जो है ये AC के समांतर है। तो हम इसे सिद्ध करेंगे। तो लिखेंगे सबसे पहले दिया है, जो इस प्रश्न में दिया है उसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं। तो इसमें दिया क्या है, DE समांतर AC और DF समांतर AE हमें सिद्ध करना है। BF बटे FE, BF बटे FE बराबर BE बटे EC, इसको हमें सिद्ध करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे उपपत्ति। DE समांतर AC ये इस प्रश्न में दिया है। ये जो DE जो है ये AC के समांतर है, इसलिए हमारा हो जाएगा BD बटे DA। आप लिखेंगे BD बटे DA बराबर BE बटे EC, BE बटे EC। इसे हम समीकरण 1 मानेंगे, जो कि हमारा हुआ है आधारभूत आनुपातिक प्रमेय से। ये आधारभूत आनुपातिक प्रमेय से हुआ है। पुनः DF समांतर AE ये भी क्या है, इस प्रश्न में दिया है। यहाँ पर देखिए ये DF समांतर AE, ये जो DF है इस AE के समांतर है, इसलिए BD बटे DA बराबर ये जो BD बटे DA बराबर ये BF बटे FE होगा, BF बटे FE। ये भी इसी प्रमेय से, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से ये भी हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये BD बटे DA इसके जगह पर हम BE बटे EC रख देंगे। तो यहाँ पर इसके जगह पर लिखते हैं BE बटे
ई सी बराबर ये बी एफ बटे एफ ई। ये हुआ किससे है? समीकरण 1 से। इसे हम लिख सकते हैं या बी एफ बटे एफ ई बराबर बी ई बटे ई सी। यही हमें सिद्ध करना था। यहाँ पे बी एफ बटे एफ ई बराबर बी ई बटे ई सी, जो हमारा सिद्ध हो गया। अब इसके प्रश्न संख्या 7 पर हम आ जाते हैं, जिसमें दी हुई आकृति में डी ई समांतर ओ क्यू और डी एफ समांतर ओ आर है। दर्शाइए कि ई एफ समांतर क्यू आर हो। यहाँ पर एक चित्र दिया है, तो इस चित्र को हम बना लेंगे। तो चलिए हम चित्र को बना लेते हैं। ये प्रश्न संख्या 7। यहाँ पर एक त्रिभुज है हमारा। इस प्रकार से, जिसका हम नाम रख लें पी क्यू आर। ये बिंदु हमारा ओ है। यहाँ से हम इसको मिलाते हैं। ये ई एफ है। और ये बिंदु हमारा डी है। अब इसमें हम लिखेंगे दिया है डी ई समांतर ओ क्यू और डी एफ समांतर ओ आर। यहाँ पर ये जो डी ई जो है ये ओ क्यू के समांतर है। इस त्रिभुज पी ओ क्यू में ये डी ई ओ क्यू के समांतर है। और यहाँ पर इस पी ओ आर में ये जो डी एफ जो है ये ओ आर के समांतर। ये इस प्रश्न में दिया है। हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है ई एफ समांतर क्यू आर। ये जो ई एफ है यह क्यू आर के समांतर है। ये हमें सिद्ध करना है। तो हम शुरू करते हैं। उपपत्ति। हम सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए त्रिभुज पी ओ क्यू में, यहाँ लिखें त्रिभुज पी ओ क्यू में ये डी ई समांतर ओ क्यू, डी ई समांतर ओ क्यू ये क्या है? इस प्रश्न में दिया है। यहाँ पर डी ई समांतर ओ क्यू ये दिया है। इसलिए पी डी बटे डी ओ बराबर पी ई बटे ई क्यू। ये जो है ये पी डी बटे डी ओ और पी ई बटे ई क्यू, इन दोनों का अनुपात आपस में बराबर होगा। इसे हम समीकरण 1 मानेंगे। ये आधारभूत आनुपातिक प्रमेय से हुआ है। किससे? आधारभूत आनुपातिक प्रमेय से। अब हम क्या करें? पुनः यहाँ पर देखिए डी एफ समांतर ओ आर दिया है। ये डी एफ जो है ओ आर के समांतर है। लिखेंगे त्रिभुज पी ओ आर में डी एफ समांतर ओ आर। ये भी क्या है? दिया है। इसलिए हमारा होगा
पी डी बटे डी ओ, ये जो है पी डी बटे ये डी ओ बराबर पी एफ बटे एफ आर, पी एफ बटे एफ आर, इसी आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से। अब यहाँ पर देखिए पी डी बटे डी ओ यहाँ पर हमें मिल रहा है, तो इसके जगह पर पी ई बटे ई क्यू हम रख देंगे। यहाँ पर रखेंगे पी ई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर। ये जो है समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम ये मान रखे हैं। तो अब यहाँ पे सिद्ध हो गया कि ये पी ई बटे ई क्यू और पी एफ बटे एफ आर इन दोनों का अनुपात आपस में बराबर है, इसलिए ये ई एफ जो है क्यू आर के समांतर होगा, इसलिए ई एफ समांतर क्यू आर। ये किससे हुआ है? आप लोग प्रमेय पढ़ चुके हैं, आधारभूत आनुपातिक प्रमेय के विलोम से, उसके विलोम से ये ई एफ समांतर क्यू आर हो गया। आपको ज्ञात होगा आधारभूत आनुपातिक प्रमेय का विलोम क्या होता है। अब हम इसके प्रश्न संख्या 8 पर आते हैं, जिसमें दिया है कि विकर्ण बी डी रेखा ए ई को बिंदु एफ पर प्रतिच्छेद करता है, जहां ई भुजा बी सी पर स्थित है, तो सिद्ध कीजिए कि डी एफ गुणे ई एफ बराबर एफ बी गुणे एफ ए। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले हमें एक आकृति बनानी पड़ेगी। ये प्रश्न संख्या 8। तो सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। ये समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी हो गया। इसका विकर्ण जो है ये बी डी है, और इस प्रश्न में दिया है कि इस बी सी पर एक बिंदु है जो ई है। तो ये जो विकर्ण बी डी जो है इस ए ई को इस बिंदु एफ पर प्रतिच्छेदित कर रहा है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर दिया है समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का विकर्ण बी डी ए ई को एफ पर प्रतिच्छेदित करता है। ये बिंदु ई बी सी पर स्थित है। बिंदु ई जो है बी सी पर स्थित है। अब हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है डी एफ गुणे ई एफ बराबर एफ बी गुणे एफ ए। ये हमें सिद्ध करना है। ये जो डी एफ गुणे ई एफ बराबर ये एफ बी गुणे एफ ए, इन दोनों का गुणनफल आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पर हम इसकी उपपत्ति करेंगे। उपपत्ति
ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है। ये जो है इस प्रश्न में दिया है। इसलिए ये जो भुजा होगा AD जो होगा ये BC के समांतर होगा। इसलिए AD समांतर BC, चूँकि आप लोगों को ज्ञात होगा कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा समांतर और बराबर होती है, इसलिए ये जो AD और BC ये सम्मुख भुजा है तो ये आपस में समांतर होंगे। इसलिए एंगल ADB ये वाला कोण, एंगल ADB बराबर एंगल CBD ये कोण, एंगल CBD ये दोनों बराबर होंगे। क्यों? चूँकि यहाँ पर ये दोनों एकांतर कोण बना रहे हैं, तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। जब दो रेखाएं परस्पर समांतर होती है तो उसके एकांतर कोण बराबर होंगे। यहाँ पर लिखेंगे एकांतर कोण हैं। अब यहाँ पे देखिए ADB को हम क्या लिख सकते हैं? ADF यहाँ पे लिखेंगे, या एंगल ADF बराबर CBD, ये CBD को हम लिख सकते हैं ये EBF, एंगल EBF। अब यहाँ पर देखिए ये एंगल AFD, एंगल AFD बराबर एंगल EFB, एंगल EFB ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ये वाला कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ये शीर्षाभिमुख कोण हैं। इसलिए ये दोनों आपस में बराबर हो गए। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पे दो त्रिभुज है ADF और यहाँ पे EFB, ये दोनों त्रिभुज में ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो गया और ये कोण इस कोण के बराबर हो गया। इसलिए एंगल से ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। इसलिए त्रिभुज ADF समरूप त्रिभुज EBF ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। किससे? एंगल से। एंगल प्रमेय से ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। इसलिए इसके जितने भी संगत भुजा हैं ये दोनों अनुपातिक होंगे। यहाँ पर ये जो AD है यह EB के अनुपात के, यानी लिखेंगे AD बटे EB बराबर ये जो DF है बटे BF के, DF बटे BF बराबर ये AF जो है ये EF के, AF बटे EF के। ये जो इसके संगत भुजा हैं ये अनुपातिक होंगे। चूँकि हमारा प्रमेय होता है, चूँकि समरूप के संगत भुजा समानुपातिक होते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे DF बटे BF बराबर AF बटे EF से। इन दोनों से हम को एक साथ लेकर के हल करेंगे। अब यहाँ पर इसके तिरछा गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा DF का गुणा EF में करेंगे तो हो जाएगा DF गुणे EF बराबर BF गुणे AF। इसमें हमें सिद्ध क्या करना था? DF गुणे EF और FB गुणे FA।
तो थोड़ा सा यहाँ पे चेंज आ रहा है, तो इसे हम लिख सकते हैं या डी एफ गुणे ई एफ बराबर, यहाँ पे ये बी एफ है, इसे हम एफ बी लिख सकते हैं, गुणे ए एफ को एफ ए लिख सकते हैं। इसी को हमें सिद्ध करना था, जो कि हमारा सिद्ध हुआ। अब इसके प्रश्न संख्या 9 पर आते हैं, जिसमें कह रहा है थेल्स प्रमेय का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से एक अन्य भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। यहाँ पर थेल्स प्रमेय का उपयोग करके हमें सिद्ध करना है, जो कि आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न संख्या 9। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं, चित्र। यहाँ पर एक त्रिभुज ए बी सी बना लिए। तो इसमें कह रहा है एक भुजा का मध्य बिंदु, तो यहाँ पर हम ये भुजा ए बी का एक मध्य बिंदु ई लेते हैं। ये मध्य बिंदु ई है, तो इस मध्य बिंदु ई से इस त्रिभुज के दूसरी भुजा के समांतर, तो ये पहली भुजा, ये दूसरी भुजा बी सी के समांतर एक हम रेखा खींच दे रहे हैं ई एफ। तो हमें ये सिद्ध करना है कि ये रेखा ई एफ जो है इस त्रिभुज के तीसरी भुजा ए सी को समद्विभाजित करती है। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है त्रिभुज ए बी सी में ई ए बी का मध्य बिंदु है। ये जो है ई जो है ए बी का मध्य बिंदु है, और क्या है ई एफ समांतर बी सी। ये जो ई एफ है यह बी सी के समांतर है। हमें सिद्ध करना है ई एफ ए सी को समद्विभाजित करती है। यानी ये ई एफ जो है इस ए सी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। अगर हम ए एफ बटे बराबर ये सी एफ हम सिद्ध कर दें तो पता चल जाएगा कि ये जो है ई एफ जो है ए सी को समद्विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे उपपत्ति। त्रिभुज ए बी सी में ई ए बी का मध्य बिंदु है। ये इस प्रश्न में दिया है। इसलिए जब ये ई ए बी का मध्य बिंदु है तो ये ए ई और बी ई आपस में बराबर होंगे, इसलिए ए ई बराबर बी ई, ये समीकरण 1 होगा। अब यहाँ पर ई एफ समांतर बी सी, ये भी इस प्रश्न में दिया है। तो इसलिए ए ई बटे बी ई, ए ई बटे बी ई बराबर ये ए एफ बटे सी एफ, ए एफ बटे सी एफ, ये दोनों का अनुपात आपस में बराबर होगा। ये होगा आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से। इस प्रमेय से यानी थेल्स प्रमेय से इन दोनों का अनुपात आपस में बराबर होगा। अब यहाँ पे पर देखिए ए ई के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं बी ई, तो यहाँ पे लिख दें ए ई के जगह पर
बी ई बटे बी ई बराबर ए एफ बटे सी एफ। ये किससे हुआ है? समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हमने मान रख दिया। अब यहाँ पर बी ई से हम बी ई को काट देंगे एक बार में, तो यहाँ पर बचेगा क्या? 1 बराबर ए एफ बटे सी एफ। अब यहाँ पर हम सी एफ का गुणा 1 में करें तो हो जाएगा सी एफ बराबर ए एफ। अब यहाँ पे देखिए, जब ये सी एफ ए एफ के बराबर हो गया, यहाँ पर ये सी एफ जो है ए एफ के बराबर हो गया, तो इसलिए ये ई एफ जो है इस ए सी को क्या कर रहा है? समधि भाजित कर रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए ई एफ ए सी को समधि भाजित करती है। यही हमें सिद्ध करना था। अगर सारे प्रश्न समझ में आए हों तो एक बार वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब